हेलो स्टूडेंट्स, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के ऊपर एक क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है जेईई 2020 के एग्जाम में। आइए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को एक बार देखते हैं। सो द स्टेटमेंट इज सेइंग अ यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर। ये एक सिलेंडर है जिसका कि मास है कैपिटल एम एंड रेडियस इज कैपिटल आर, is to be pulled over a step of height A, where A is less than capital R. एक स्टेप है, एक सीढ़ी है, इसके ऊपर इस सिलेंडर को ले जाना है, खींचना है। By applying a force कैपिटल F, एक फोर्स अप्लाई करके इस सीढ़ी के ऊपर खींचना है सिलेंडर को। At its center O, F जो लग रहा है वो इस सिलेंडर के सेंटर पे लग रहा है। सेंटर इज डिनोटेड बाय O. Perpendicular to the plane through the axis of the cylinder on the edge of the step. सी फिगर, ये फोर्स का डायरेक्शन बताया जा रहा है। इट इज जो है ये क्या परपेंडिकुलर है, कौन से प्लेन के? इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ये फोर्स। तो आपसे पूछा जा रहा है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ रिक्वायर्ड इज, ऐसा करने के लिए, इसको ऊपर खींचने के लिए, इस सीढ़ी के ऊपर ले जाने के लिए मिनिमम कितना फोर्स लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो व्हाट वी डू फर्स्ट इज, पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। इस बॉडी पर, इस सिलेंडर पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं। तो एक फोर्स जो लगेगा वो इसका वेट लगेगा, वो लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, कुछ इस डायरेक्शन में mg लगेगा। अब देखिए, इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, इस पे नॉर्मल रिएक्शन, इसको बोल दीजिए n1। दिस इज n1, ये n1 हो गया। दूसरा जो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ये सिलेंडर इस एज से भी कांटेक्ट में है, तो ये एज भी इस सिलेंडर के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा अलोंग द रेडियस, इसको बोल दीजिए n2। तो देखिए, कुल मिलाकर इस सिलेंडर पर जो फोर्सेज लग रहे हैं वो 4 लग रहे हैं। एक F है, एक mg है, एक n1 है और एक n2 है। आपसे पूछा गया है मिनिमम फोर्स लगाकर इसको ऊपर ले जाना है, इस सीढ़ी के ऊपर ले जाना है। तो मिनिमम फोर्स का जब केस आता है तो वो तब होगा जबकि मिनिमम टॉर्क लगाकर आप इसको इसके ऊपर पहुंचा दें, इस सीढ़ी के ऊपर ले जाएं। तो यहाँ पर आपको मिनिमम टॉर्क निकालना है। उस समय जो फोर्स लगेगा वही फोर्स क्या होगा, मिनिमम फोर्स होगा। देखिए, टॉर्क हम कहाँ से निकालेंगे? तो देखिए, ये बॉडी जो है किस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा, किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, तो ये इस एज के अबाउट रोटेट करेगा। ये एज के अबाउट कुछ इस तरह से रोटेट करेगा। तो आपको मिनिमम इस एज के अबाउट क्या करना है, आपको टॉर्क लिखना है। तो इस एज के अबाउट टॉर्क आप सभी फोर्सेस का लिख दीजिए। और मिनिमम टॉर्क जब होगा, मतलब कि जिस समय इस पर टॉर्क बैलेंस्ड होगा, बैलेंस कर दीजिए, इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 लिख दीजिए, तो आपको मिनिमम फोर्स उस समय मिलेगा। तो लेट्स डू दैट कि इस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क लिखते हैं, नेट टॉर्क, उसको 0 कर देंगे, तो उसी समय जो हमें मिनिमम फोर्स मिलेगा। तो देखिए, फोर्स टॉर्क की बात करते हैं इस पॉइंट के अबाउट। तो देखिए, n2 का जो टॉर्क होगा वो 0 होगा। टॉर्क ड्यू टू n2 इक्वल्स टू 0। इसका कारण क्या है? वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करेगा, इस एक्सिस से पास करेगा। एक्सिस ये है, और जब भी फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करेगा तो फिर उसका टॉर्क 0 होता है, तो n2 का टॉर्क 0 होगा। व्हाट अबाउट टॉर्क ऑफ n1? तो देखिए, जब आप इसको रोटेट करने की पोजीशन में होगा, ये सिलेंडर जब ये रोटेट, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा, उस समय जो है n1 की वैल्यू 0 होगा। ये पॉइंट ऊपर उठ जाएगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है यहाँ पर, ये ऊपर उठ जाएगा। एंड दैट्स व्हाई n1 इज 0, एंड दैट n1 0 होने के कारण n1 का भी टॉर्क 0 होगा। n1 0, दैट्स व्हाई दिस इंप्लाइज टॉर्क ड्यू टू n1 इक्वल्स टू 0। जब फोर्स ही 0 लगेगा तो फिर उसका टॉर्क क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जब ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करने की पोजीशन में होगा तो ये पॉइंट छोड़ चुका होगा ग्राउंड, और दैट्स व्हाई n1 इक्वल्स टू 0। अब बात करते हैं mg का टॉर्क और इस f का टॉर्क। देखिए, f का टॉर्क जो है इस बॉडी को कुछ इस सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में घुमाने की कोशिश करेगा, इस सिलेंडर को, जबकि mg का टॉर्क जो है इसको अपोज करेगा। तो आपको नेट टॉर्क क्या करना है, इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट 0 लिख देना है। तो व्हाट विल बी द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स f? तो देखिए, इस फोर्स का जो टॉर्क होगा वो होगा सिंपली f इंटू आर, क्योंकि ये 90 डिग्री पे ये फोर्स लग रहा है और डिस्टेंस कितना है इस फोर्स का, एक्सिस ऑफ रोटेशन से r, तो फिर ये टॉर्क कितना हो जाएगा, f इंटू आर। इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, इस टॉर्क को, माइनस
mg का टॉर्क हमें नेगेटिव लेना होगा क्योंकि ऑपोजिट सेंस में ये टॉर्क है। mg का टॉर्क कैसे लेंगे लिखेंगे, तो mg फोर्स इनटू, देखिए इस फोर्स, इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा इसका, वर्टिकल, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए एक्सेस ऑफ रोटेशन से। ये लेंथ की जरूरत होगी आपको, mg मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स mg इनटू दिस लेंथ, ये लेंथ कितना होगा, लेट्स कॉल दिस थीटा, एंगल थीटा बोल दीजिए इसको। तो आपको चाहिए ये लेंथ जो हो जाएगा वो हो जाएगा r cos थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन mg जो है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कितना होगा, r cos थीटा। तो ये दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इतना ही टॉर्क लग रहा है। ये मिनिमम के समय जो है, मिनिमम फोर्स की रिक्वायरमेंट के समय ये आपको जो है इक्वल टू का साइन यहाँ पर लगेगा। नॉर्मली इसको ग्रेटर होना चाहिए तब जाके ऐसा पॉसिबल है, इसको ऊपर उठाया जा सकता है, ऊपर ले जाया जा सकता है। तो अब हम cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर जरा लिख लेते हैं। तो देखिए cos थीटा की वैल्यू जो होगी इसको और थोड़ा रीअरेंज करते हैं, f इंटू आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी आर cos थीटा, आर कैंसिल हो गया, बचा f शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू हम कुछ यहाँ पर लिखते हैं। देखिए ये लेंथ कितना होगा इस ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये लेंथ जो होगा परपेंडिकुलर जो होगा उसका लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल r है, और ये लेंथ भी कितना होगा a, दिस लेंथ इज a, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर इक्वल्स टू r माइनस a। ये लेंथ आपको दिया है, देखिए ये a है तो ये भी a होगा, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, r माइनस a। तो फिर cos थीटा को यहाँ पर हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, और साइन थीटा यहाँ पर आप लिख सकते हैं। साइन थीटा क्या होगा इस केस में, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर r माइनस a अपॉन रेडियस। तो आपको चाहिए f शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब r माइनस a बाय r का होल स्क्वायर। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पर, तो देखिए ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखिए फोर्स शुड बी ग्रेटर देन, इससे बड़ा होना चाहिए, और मिनिमम के केस में क्या होगा, इट शुड बी इक्वल टू द एम जी इंटू 1 अंडर रूट 1 माइनस दिस मच। देखिए इस तरह से आप रोटेशनल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस को सॉल्व